हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हम पहले 10th क्लास में कैसे पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी होती थी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर एक इक्वेशन है, ये एक दूसरी इक्वेशन है लीनियर। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते थे अलग अलग मेथड से। एलिमिनेशन मेथड हमारा होता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, है ना। तो वैसे ही हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे। तो यहाँ पे भी हमें एक्स मैट्रिक्स निकालनी है और वाई मैट्रिक्स निकालनी है कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगी और वाई मैट्रिक्स क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। फिर देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या होगा 0, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, देन दूसरी इक्वेशन को हम इसके नीचे लिख देते हैं x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हम करते हैं 3 और 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस का y है, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। ऐड मतलब प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस के y से माइनस का y हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x 1x इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 रहता है। 1x प्लस 1x हमारा कितना होता है तो 2x होता है। फिर 2x मैं लिख देता हूं, फिर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्लस में था और यहाँ पे माइनस में था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब 1 में से 1 गया तो 0 बचा, वैसे ही y में से y गया तो क्या बचा 0 ही बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 में से 3 हमारा जाएगा, सॉरी हम प्लस कर रहे हैं तो 7 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 0 प्लस 0 हमारा कितना होगा 0 होगा, और 2 प्लस 0 हमारा कितना होगा तो 2 होगा, और 5 प्लस 3 हमारा कितना होगा तो 8 होगा। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इक्वल टू के उस साइड भेजे तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इतना तो आपको पता ही होगा, तो हम कर लेते हैं ऐसा। तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 से मैं सब में अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 10/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 तो 2 की टेबल में 5 बार में आता है ना, तो हम लिख दिए यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे 0/2, 0 के अपॉन में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर न्यूमरेटर में हमारा 0 है मतलब क्या हो गया वो 0 ही होगा, और डिनोमिनेटर में आप चाहे 1 करोड़ रख दीजिए, ठीक है, वो 0 ही कहलाएगा। तो यहाँ पे 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन 2/2 क्या होगा तो हमारा 1 होगा। देन 8/2 हमारा क्या होगा तो वो हमारा हो जाएगा 4। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम लिख देते हैं क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ये वाली हमारी फर्स्ट है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी है मैट्रिक्स वो हम लिख देते हैं। तो 7 हो गया, फिर क्या हो गया 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर क्या हो गया हमारा 5 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, x को हम उधर भेज देंगे। क्यों x को उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें y मैट्रिक्स निकालनी है और x मैट्रिक्स हमें पता है, तो हम सब्स्टिट्यूट इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस वाले मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। तो 7 0 और 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, फिर माइनस का x होगा, माइनस का x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है तो यहाँ पे है 5 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 1 है, तो फिर क्या है 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y निकाल लेंगे, सिंपल, बस माइनस कर देना है। तो 7 में से 5 गया तो हमारा कितना बचा, वो हमारा बचा 2। देन 0 में से 0 गया तो हमारा कितना बचा 0। देन 2 में से 1 गया तो हमारा कितना बचा 1, और 5 में से 4 गया तो हमारा कितना बचा 1 बचा। ठीक है, सो ये हमारी y रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इसका पार्ट 2।
सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, डेट इज इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास दिया है ये मैट्रिक्स एंड 3x प्लस 2y अगेन हमारे पास इक्वेशन दे दी है और हमसे फाइंड करने को बोल रहा है कि x मैट्रिक्स आप निकालिए और y मैट्रिक्स निकालिए। इट्स वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे मैं पहले आपको ये बता दूं। आप अपने 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, हम देखते थे यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन होती थी तो हम उसमें किसी मल्टीप्लाई किसी नंबर का करा देते थे और उनको देन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उनको कट करते थे, यही करते थे। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ, इसको हम इस क्वेश्चन को करेंगे जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाइंग, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं और अपना इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं, सेकंड दे रहा हूं। ठीक है, तो हम पहले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय किससे हम करेंगे यहाँ पे, तो 2 से इन इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 बाय 3 एंड 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन सेकंड एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। पहले में हम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से कर दिए और 3 से हम दूसरे वाले में कर दिए। तो पहले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर प्लस में लिख देता हूं, 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। फिर हमारे इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू हम 2 करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 इंटू 0 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसके नीचे मैं नेक्स्ट वाले को लिख लेता हूं। इसके अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई आपको करने को कहा, तो मैं 3 का बोल रहा हूं। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। फिर हम प्लस लगा करके 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू वॉट, हमारी मैट्रिक्स के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हम करा देते हैं, 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 3 इंटू -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। देन 3 इंटू -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। देन 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन मैट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है हम इनको क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहां से ये प्लस है और ये माइनस में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब 4x में से 9x हो क्या होगा, 4x के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है और 9x के आगे नीचे माइनस, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन है। 4x में से 9x गया तो कितना बचा 5x बचा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के आगे किसका साइन है माइनस का, इसलिए माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू। यहाँ पे देखिए अब हम इस मैट्रिक्स को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 में से 6 गया तो हमारा कितना बचे जरा मेरे को बताइए, तो हमारा माइनस का 2 बचा। देन 6 में से माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 6, ये ऐसे है 6 है फिर माइनस लगाया, फिर हम क्या कर रहे हैं माइनस का 6 है तो माइनस माइनस अगर ब्रैकेट हम खोले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो 6 प्लस 6 हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 12। फिर अब हमारा कितना होगा, यहाँ पे देखिए 8 माइनस, अब यहाँ पे अगेन हम वही करेंगे तो 8 प्लस 3 हम कर देंगे। क्यों, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कैसे। ठीक है, फिर 0 माइनस 15 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। समझिए आप जरूर समझोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 5 मल्टीप्लाई में है तो अगर हम इक्वल टू उस साइड भेजे तो क्या चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो माइनस का 1/5 में डिवाइड कर लेता हूँ, किस में करूंगा इस वाले मैट्रिक्स में, तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर क्या होगा 12 हो जाएगा, फिर हमारा माइनस का 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस का 1/5 इंटू -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 12 अपॉन क्या होगा 5 होगा, 12 अपॉन 5 हो जाएगा एब्सोल्युटली। फिर हम यहाँ पे अब 12 अपॉन 5 माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाया माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस का 11 अपॉन 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस होगा और 15 अपॉन 5 करेंगे तो हमारा कितना होगा, मतलब 15 5 की टेबल में कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ 3, क्यों हम अपॉन में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे। ठीक है, तो ये हमारी x जो है वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे y मैट्रिक्स निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
सो गाइस चलिए अब हम y मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे। y मैट्रिक्स निकालने के लिए हम पहले पिछली वाली इक्वेशन में क्या किए थे, हम दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दिए थे, मतलब x मैट्रिक्स को पुट कर दिए थे। लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेंगे ना तो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम इजी वाला मेथड चूज करते हैं। इजी वाला मेथड में हम क्या चूज करेंगे, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, तो हम अगेन अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन मैं लिखूंगा अगेन मल्टीप्लाइंग बाय किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब मैं पहली इक्वेशन में 3 से जस्ट उसका अपोजिट कर दूंगा। मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट से, एंड 2 से मैं किस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो सिंपल यहां पे हम क्या करते हैं, 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हमारा होता है 3 2 6 होता है, तो 6x हो गया। फिर प्लस मैं लिख लेता हूं 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब हम इस वाली मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे 3 का, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, देन 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, देन 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारा कितना 12 हो जाएगा, और 3 इंटू 0 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो देखिए हम 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। देन क्या होगा, प्लस का 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4y होगा, इज इक्वल टू, हम अंदर वाली मैट्रिक्स के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर माइनस के 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 2 इंटू 5 करने पे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ से देखिए अभी मैंने आपको बताया कैसे कट जाएगा। 6x में से 6x चला गया तो कितना बचा, कट हो गया, 0 बचा। ठीक है, अब 9y में से 4y चला गया तो हमारा कितना बचा, वो हमारा बचा 5y, इज इक्वल टू, इस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 6 में से 4 गया तो हमारा कितना बचा, जरा आप मेरे को बताइए, तो हमारा बचा 2। और 9 में से, अब देखिए अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे हमारा क्या है, 9 है। अब 9 में से माइनस करना है, किससे करना है, तो माइनस के 4 से करना है, यही करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 प्लस 4 हमारा कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 13। तो हम लिख लेते हैं 13। अब हमारा क्या होगा, 12 में से क्या, 12 प्लस 2 अगेन हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 14। देन 0 माइनस 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 माइनस 10 हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, एब्सोल्युटली हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इस वाले जो 5 है इसको हम उधर साइड भेज देंगे, उस साइड, मतलब इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा जरूर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा 2, फिर हमारा 13, फिर हमारा क्या हो जाएगा 14, देन माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/5 से हम अंदर डिवाइड करा देते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, अंदर अगर हम डिवाइड कराएं तो 2/5 आ जाएगा। फिर क्या होगा 13/5 आ जाएगा, तो 13/5 मैं लिख देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, तो 14/5 कर लेता हूं, तो 14/5, देन माइनस का 10/5 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारी y जो है वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। सो गाइस चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड x हमें निकालना है, i हमें दिया है, y जो है वो y मैट्रिक्स हमें दे दिया है, और हमसे क्या बोल रहा है, और हमसे बोल रहा है कि दूसरा एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y का यूज करके हमें x निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जस्ट मैं अभी आपको बताता हूं कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्या, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे डेफिनेटली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें y दी है ना, तो y की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे तो हमें x मैट्रिक्स आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं। तो 2x मैंने लिखा, फिर इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूं, मैट्रिक्स लिख लेता हूं, और ये जो वाला y है आपने सोचा इसको तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं इसको इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा, तो क्या इधर प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा 0 होगा, देन क्या होगा माइनस का 3 होगा, फिर हमारा 2 हो जाएगा, और फिर मैं क्या करता हूं माइनस का y कर लेता हूं, माइनस का y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक स्टेप मैंने यहाँ पे उड़ा दिया है, लेकिन चलिए आप समझ जाएंगे, इतने तो होशियार हैं ही। क्या मैंने उड़ाया है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ जो y था प्लस का, मैंने उसको उधर भेज दिया, माइनस का y हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमारा 1 है, फिर क्या है 0 है, देन क्या है माइनस का 3 है, फिर क्या है 2 है, तो इसको मैंने लिख लिया। फिर माइनस लगा करके मैं y को लिख लेता हूं, y जो मैट्रिक्स है हमारी क्या है, तो वो है हमारी 3 है, फिर 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 4 है। ठीक है, 1 माइनस 3 हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा।
देन 0 माइनस 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस का 2 होगा। देन -3 -1 कर देंगे तो हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। देन 2 -4 करेंगे तो हमारा कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 2 -4 करेंगे तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है माइनस का 2, देन माइनस का 2, देन माइनस का 4, यहाँ पे क्या है माइनस का 2, तो मैं उसको लिख देता हूं। अब हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हमारा हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, अगेन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x हमने मैट्रिक्स निकाली, यही हमें निकालने को बोला था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड x एंड y, x और y की हमें अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें मैट्रिक्स नहीं निकालना, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमारे पास दी हुई है तो इसकी हेल्प से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है यहाँ पे 2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई पहले मैं लिख लेता हूँ चाहे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास लिखा है 1 3 0 और x लिखा है, ठीक है। फिर हमारा क्या लिखा है, प्लस का y ये वाली मैट्रिक्स लिखा है तो मैं उसको लिख लेता हूँ y, फिर 0 देन 1, फिर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है तो उसको मैं लिख लेता हूँ 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, फिर क्या हो गया हमारा 8 हो गया, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, कितना होगा 0 होगा। और 2 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2x होगा। देखिए 0 से आप किसी भी नंबर का 1 लाख का भी कराएंगे ना तो 0 ही आएगा, ठीक है, इतना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा y, फिर 0 देन 1, फिर 2 हमारा हो गया, देन इज इक्वल टू मैं ये मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ तो 5 हो गया, देन 6 हो गया, देन 1 हो गया, फिर क्या हो गया हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ये वाली मैट्रिक्स जो आई हमारी, इनको इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + y ये हमारा हो जाएगा, मतलब यहां से पहला तो इधर से भी पहला, इधर से दूसरा तो इधर से भी दूसरा। 6 + 0 करेंगे तो 6 हो जाएगा। देन 0 + 1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। और 2x + 2 हम करेंगे तो क्या होगा, वही चीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आएगा हमारा। फिर हम इस वाली साइड को लिख लेते हैं तो 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया और 8 हो गया हमारा, ठीक है। अब आप देखिए यहां से हम इन दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हमें दिख रही है। तो हम बाय यूजिंग द इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं कि 2 + y, मतलब इधर से जो पहला एलिमेंट है वो बराबर होगा इधर के पहले एलिमेंट के। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हमारा 5 माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 - 2 हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डेट इज हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, यहीं पे हम साइड में मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2x + 2 इस वाली मतलब इस वाली एलिमेंट को मैं कंपेयर करूंगा। इसको क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमें पता ही है लेकिन ये वाले को नहीं पता है, तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x जो है वो हमें नहीं पता है तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो 2x + 2 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 8 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू 8 - 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से हम 2 को उधर डिवाइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2। 4/2 हमारा कितना होता है, तो वो हमारा हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।